हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बहुत सारी तैयारी कर रहे होंगे और आप धीरे धीरे जब एग्जाम का टाइम आ रहा होगा तो धुक धुक होना भी चालू हो गई होगी। और अगर आपको धक धक हो रहा है और बुरा थोड़ा सा लग रहा है और आपको लग रहा है कि अब मुझे पढ़ना चाहिए, कभी कभी गिल्ट फील हो रही, तो अब समझ जाइए आप राइट ट्रैक पे हैं। और राइट ट्रैक में होना बहुत जरूरी है। और जो लोग बहुत यहाँ वहाँ उड़ रहे हैं पंछियों की जैसे, चुपचाप वापस आ जाइए, डाल पे बैठिए और एमसीक्यू लगाना चालू कर दीजिए। आज हम उसी समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर बच्चा परेशान है कि सर हिस्ट्री तो पढ़ते हैं मगर हिस्ट्री पल्ले पढ़ नहीं रही है और चीज़ें हमको हमारे अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहे। हमने क्या किया कि जो ऑफिशियल्स हमारा हिंदी ग्रंथ अकादमी का डेटा जो है ज्ञान संपदा का, हमने मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल जो अपना प्री हिस्टोरिक एरा जो है उसके आज एमसीक्यू हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और इस एमसीक्यू सीरीज में मैं केवल आपसे एक चीज की डिमांड करूंगा। वो डिमांड ये है कि बच्चा जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से ये ऑब्जेक्टिव देख रहा है, जहां से लगा रहा है, कृपया करके इस कमेंट बॉक्स में जो मिलेगा आपको यूट्यूब का कमेंट बॉक्स, वो बिल्कुल बताइए कि दतिया से देख रहे हैं, अनूपपुर से देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। इससे हमें लगेगा कि हमारा स्टूडेंट कहाँ कहाँ से देख रहा है, हमें खुशी मिलेगी कि चलिए हम उनके काम आए। और याद रखिएगा कि चैंपियन स्क्वायर जब तक आप अंतिम रूप से सफल नहीं हो जाएंगे, हम कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। चलिए मुद्दे पे आते हैं सीधे। ज्ञान संपदा, आज संपदा के उस अंदर के पिटारे से कुछ आज नए रत्न निकालेंगे जो आपके लिए 100% काम आने वाला है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पाषाणकालीन स्थल में खंडित कर्ण आभूषण प्राप्त हुए हैं? खंडित कर्ण आभूषण, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि पानर पानी, खापर खेड़ा, घोड़ा माड़ा, मोहम्मदपुरा। चलिए आपको मैं 3 सेकंड का समय देता हूं, इसका आंसर आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। 1 2 3। चलिए इसका आंसर जो है घोड़ामारा है। घोड़ामारा कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश के जो डिंडोरी जिला है वहां से आपको देखने को मिलेगा। तो घोड़ामारा डिंडोरी जिले में स्थित है और जो क्या है, उच्च पुरा पाषाण, पूरा पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, साक्ष्य क्या है? तो यहां से साक्ष्य केवल एक ही चीज के मिले हैं, वो है कर्ण आभूषण। कान के जो आभूषण मिलेंगे वो आपको ढिंडोरी से मिलेंगे। ठीक, यह स्थल नर्मदा की सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से 86 शैल चित्रित गुफाओं का समूह कहाँ प्राप्त हुआ है? गोहरगंज में, संग्रामपुर घाटी में, पहाड़गढ़ में और इटारपानी में। चलिए बताइए। और आप क्या बताएंगे, मैं ही बता देता हूँ आपको इसका आंसर, जिसका आंसर है पहाड़गढ़। चलिए पहाड़गढ़ कहाँ है, थोड़ा सा छोटी छोटी चीज देख लेते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इस सीरीज में हमारी कोशिश ये भी है कि हम केवल आपको उसका उत्तर नहीं बताएंगे, बल्कि 4 ऐसे नए फैक्ट बताएंगे जो आपके लिए कहीं ना कहीं काम होने वाले हैं। और न केवल प्रीलिम्स में काम आएगा बल्कि मेंस में भी काम आएगा। चलिए पहाड़गढ़ के शैलाश्रय में ये कहाँ है? सबसे पहले तो देख लीजिए मुरैना जिले में। और मुरैना जिला किस नदी के किनारे है? तो ये है आसन नदी किनारे, ये रट लीजिए। ये कहीं ना कहीं आपके हो सकता है एमपी ज्योग्राफी में आपसे पूछ लिया जाए। अब खोज किसने की थी? 86 गुफाओं की श्रृंखला को 1979 में डॉक्टर डीपीएस, डीपीएस का नाम नहीं रख पा रहे हैं, बस आप तो द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश के नाम पर या द्वारिकाकेश के नाम पर आप इसको याद सकते हैं। द्वारिकाकेश 1, मुरैना 2, आसन नदी 3, ये 3 फैक्ट आपके काम के हैं। विशेषता क्या है? यहाँ मानव और पशु आकृतियों के अलावा मधुमक्खी पालन के दुर्लभ चित्र भी देखने को मिले। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भीम बेटिका, भैया ये भीम बेटिका कहाँ है? चलिए कमेंट कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले जो मुस्कुरा रहे हो कि नहीं हमें पता है, बिल्कुल पता है, मगर आप इसको नोट डाउन करिए। भीमबेटका से सर्वाधिक किस रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं? लाल रंग के, हरे रंग के, नीले रंग के, काले रंग के। तो इसका जो आंसर है वो है, बताइए, लाल रंग का। ठीक, इसको आपको याद कर लेना, टिप पे रखना चाहिए, लाल रंग। अब कहाँ अवस्थित है हम देख लेते हैं। सबसे पहले कहाँ अवस्थित है? तो ये ओबेदुल्लागंज। कहाँ है ओबेदुल्लागंज? रायसेन जिला है। ठीक, ये मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों से अपनी सीमा टच कर रहा है, कम से कम 10 जिलों से ये टच कर रहा है। तो रायसेन जिले से यह देखने को मिलेगा। अब इसके खोजकर्ता कौन है? डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर जी हैं, जो 1957 से 58 के बीच में इन्होंने इसकी खोज की थी। कहते हैं कि अबूदुल्लागंज से जो सामने से जो पूरे की पूरी जो हमारी रेल पटरी गुजरती है, और वो जब रेल गुजर रही थी तो उन्होंने एक नज़र पड़ी कि यार ये पहाड़ी कुछ अलग टाइप की दिख रही है। इंटरेस्ट पैदा हुआ और वहां से वो उतरे और उन्होंने बोला कि यार यार ये तो हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि जहाँ पूरी दुनिया जिसके लिए खोज कर रही है, मानव का जो इतिहास है उसका पूरा की पूरी डायरी यहीं देखने को मिल रही है भीमबेटका में। और वहीं से उन्होंने खोज करना चालू की और अपने आप में
मध्य प्रदेश के पुरातत्व के पितामह के तौर पे ये जाने जाते हैं। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो विश्व का प्राचीनतम और सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा है? तो आपको तुरंत बोलना है भीमबेटका। ठीक, भीम के नाम से होगा, जहां भीम बैठते थे वही है भीमबेटका। तो लगभग 500 गुफाएं देखने को मिलेगी। अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल हुआ, याद होना चाहिए आपको, 2003 में। सांची कब हुआ, और सांची के साथ खजुराहो कब भी यूनेस्को में शामिल हुआ, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर है मध्य पाषाण काल में ऐतिहासिक काल तक की चित्रकला का उदाहरण देखने को मिलता है। शिकार, नृत्य, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक जीवन के दृश्य को भी चित्रित करता है। अगर आपसे भीमबेटका 2 मार्कर में पूछा गया तो तत्काल आपको बताना है कि सर ये मध्य पाषाण काल का ऐतिहासिक काल से संबंधित रखता है। शिकार, नृत्य, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक जीवन के दृश्य भी देखने को मिलते हैं। सबसे न्यूनतम क्रम में हरे रंग देखने को मिलेगा, जबकि सर्वाधिक लाल रंग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, पूरा पाषाण कालीन स्थल खापरखेड़ा मध्य प्रदेश के किस जिले से है? धार से, मंदसौर से, नर्मदापुरम से और जबलपुर से। चलिए बताइए इसका आंसर। इसका आंसर ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, इसका आंसर ये है। चलिए धार इसको आंसर बोलेंगे तो खापरखेड़ा कहाँ है? खापरखेड़ा धार, खापर धार। ये और किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे। ये दो फैक्ट आपको तैयार होगा, 2 मार्कर में भी आएगा, तो बताना है खापरखेड़ा कहाँ है। तो कल बताना है कि ये धार जिले में अवस्थित है और नर्मदा नदी के तट पर आपको देखने को ये मिलेगा। यहाँ शुतुरमुर्ग के अंडों के जो छिलके मिले, जो उसके ऊपर की परत थी, उससे मनके बनाने का कारखाना भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस पुरा पाषाण कालीन स्थल से सबसे प्राचीन औजार देखने को मिले हैं? प्राचीन औजार कौन सा? देखिए पाषाण कालीन नहीं, पूरा पाषाण। आपको हमेशा याद आएगा कि सर इसका आंसर हथनौरा है। इसका आंसर हथनौरा भी नहीं है, महादेव पिपरिया भी नहीं है, भूतरा अभी डाउट में रखते हैं, और सामनापुरा जो भी है वो देखने को मिलेगा। चलिए इसका आंसर जो है वो ये वाला आंसर है, भूतरा। ठीक, अब भूतरा कहाँ है ये तुरंत आपको फैक्ट दिया देखना पड़ेगा। ये भूतरा ये हमारे नरसिंहपुर में है। चूंकि मैं नरसिंहपुर से संबंध रखता हूँ तो ये स्पेशल फीलिंग आती है कि चलिए हमारे जिले का ये एक स्पेशल जगह देखने को मिलेगी। तो नर्मदा घाटी नरसिंहपुर में देखने को मिलेगा, और पूरा पाषाणकालीन सबसे प्राचीन औजार यहीं देखने को मिलेंगे। चलिए फिर नवदा टोली, ये बच्चे बच्चे को याद है, मुझे लगता है कि ये आपसे बन जाना चाहिए। नवदा टोली नाम का पुरातात्विक स्थल की खुदाई किसने प्रारंभ की थी? विष्णु वाकरकर जी ने, सांकलिया जी ने, सोनकिया जी ने, जी.आर. शर्मा जी ने। चलिए बताइए इसका आंसर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सांकलिया जी इसका आंसर है। चलिए HD सांकलिया। आप सबसे बड़ी बात कि इनका जो पूरा नाम है ये देख लो, आप सीधे क्या लिखना है, ठीक है। ये नाम जो है पूरा नाम, इनका पूरा नाम है 10 दिसंबर 1908 को मुंबई में जन्म हुआ। इनका पूरा नाम है हंसमुख धीरजलाल सांकलिया जी। तो भैया पूरा नाम ये देखने को मिलेगा, हंसमुख धीरजलाल सांकलिया जी। ठीक, कहते हैं कि उन्हें भारत में आधुनिक पुरातत्व अध्ययन के अग्रणी के तौर पर देखने को मिलता है, और इन्होंने महेश्वर और नवदा टोली नामक पुरातात्विक स्थलों की खुदाई की। अब देखिए आपको नवदा टोली याद है, अब आपको महेश्वर भी याद कर लेना है। क्यों कि महेश्वर, अब हो सकता है कि नवदा टोली ना पूछा गया, आपसे महेश्वर पूछ लिया जाए, तत्काल आपको महेश्वर बताना है कि महेश्वर की भी खोज और नवदा टोली दोनों को HD सांकलिया जी। HD सांकलिया मतलब हंसमुख धीरजलाल सांकलिया जी। ठीक, तो ये छोटी छोटी चीज है। अब इनकी कोई किताब का नाम पूछ ले और पूछ ले कि ये किताब किनकी है, तो बताना ये रचना प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान 1974 की इनकी किताब है। तो इनकी बुक का नाम भी हमको बताना है कि HD सांकलिया की बुक का नाम ये है। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में किसने कहा कि अफ्रीका नहीं बल्कि भारत जो है मानव की जन्मस्थली है? भारत मानव की जन्मस्थली है। तो क्या वाकड़कर जी हैं, सांकलिया जी हैं, सोनकिया जी हैं और RS शर्मा। कहते हैं कि ट्रिक का तौर पे सबसे अच्छी फेवरेट ट्रिक है, भारत पहले क्या काय की चिड़िया थी? सोने की चिड़िया थी। बस सोने की चिड़िया से लेकर तत्काल आपको बना देना है सोनकिया जी। ठीक, अरुण सोनकिया जी। सिवनी मालवा जो कि हमारा नर्मदापुरम में है। तो 1982 में डॉक्टर सोनकिया ने मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में नर्मदा मानव की लगभग 5 लाख साल पुरानी खोपड़ी की खोज की, और सोनकिया ने दावा क्या किया कि अफ्रीका नहीं बल्कि भारत जो है मानव की जन्मस्थली के तौर पे जाना जाता है। मंदसौर में स्थित पाषाणकालीन स्थली मनौती, पनौती नहीं है भैया, याद रखना, मनौती है। मनौती की खोज किसने की?
विष्णु वाकरकर जी ने, HD सांकलिया जी ने, सोनकिया जी ने, GR शर्मा जी ने। और इसका आंसर जो है विष्णु वाकरकर जी है। चलिए विष्णु वाकरकर जी के बारे में जान लेते हैं। ये नीमच जिले में इनका जन्म हुआ। इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे लिए ये बड़ा फेमस चेहरा है। तो नीमच में इनका जन्म हुआ मगर सिंगापुर में इनका देहांत हुआ। भारतीय शैल चित्र, शैल चित्र मतलब शैल यानी चट्टानों में जो चित्र बनते हैं, तो शैल चित्र के पितामह के तौर पे भी जाने जाते हैं। और इन्हीं का नाम था हरिभाव। किनका नाम? वाकड़कर जी का नाम था हरिभाव। तो हो सकता है दो प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय शैल चित्र के पितामह कौन है, तो भी आपको वाकड़कर जी का नाम बोलना है। और नहीं तो हरिभाव का नाम अन्य, या वाकड़कर जी का अन्य नाम क्या है, तो हरिभाव के नाम से जाना जाता है। 4000 से अधिक शैल चित्रों की इन्होंने खोज की और प्रमुख गुफाएं भीमबेटका की थी, कायथा की थी और मनोती की थी। अब मनोती भी आपको याद रखना है। रातापानी जो टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, रातापानी जो कि रायसेन में, उसका नाम है विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व के नाम पर रख दिया गया। ठीक है। और इन्हीं के नाम पर राष्ट्रीय सम्मान इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में दिया जाता है। आप इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में मध्य पाषाण कालीन स्थल सगुन घाट किस जिले का है? नर्मदापुरम, मंदसौर, अनूपपुर, मंडला। चलिए बताइए क्या है। तो इन तीनों में से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका आंसर ये है। क्योंकि क्या है, नर्मदा नदी के किनारे या तट पर हर कोई व्यक्ति सगुन करता है, सगुन करने की कोशिश करता है कि मैं शुभ काम मैं अपनी माँ नर्मदा के नाम से करूं। तो सगुन से आप नर्मदापुरम भी कर सकते हैं इसका आंसर। चलिए मित्रों, बात करते हैं नर्मदापुरम के बारे में। अब हम इसमें 3 से 4 नए फैक्ट दे रहे हैं जो दिमाग में इसको फिट कर लीजिए। पहला, मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? सगुन घाट, जो कि हमने रट लिया है, ये नर्मदापुरम में है। ठीक। फिर आदमगढ़, तो आदमगढ़ भी कहाँ है? नर्मदापुरम में। ठीक है बच्चा। फिर है पिपरिया, पिपरिया भी कहाँ है? नर्मदापुरम में। अब देखिए, अब पूछा जाएगा कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ देखने को मिले, तो पशुपालन के साक्ष्य मिलेंगे। पशु कौन पालता है? आदम पालता है या इंसान पालता है? तो आदम से इंसान यानी पशुपालन का साक्ष्य मिलेंगे आदमगढ़ से। शगुन कहाँ होता है? नर्मदा नदी के किनारे होता है, नर्मदापुरम। इसमें कई मध्य पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक। फिर है पिपरिया, यहाँ से इस युग के कई आशुलियन औजार भी देखने को मिलेंगे। मगर आपको बस यही याद रखना है, छोटी छोटी चीजें। निम्नलिखित में से मध्य पाषाण कालीन स्थल व्यामरा की घाटी कहाँ है? व्यामरा की घाटी नर्मदापुरम में, मंडला में, मंदसौर में, दमोह में। नर्मदापुरम आंसर नहीं है, मंडला भी नहीं है, मंदसौर भी नहीं है, दमोह इसका आंसर है। चलिए देख लेते हैं क्या है दमोह। तो एक फिर से मैं बोल रहा हूँ, कम से कम यहाँ नए 5 फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक। मुस्कुराते चलिए। अब थोड़ा नींद आना चालू हो गया होगा, फिर से अपने आप को झाड़िए। थोड़ा सा अपने आप को झाड़ने के बाद पानी पीजिए, पॉज करिए, पेन कॉपी मोड रखिए, थोड़ा सा घूम फिर के आइए और फिर इसको लगाना चालू करिए। ऑनलाइन के साथ अच्छी चीज भी और बुरी चीज ये है। अच्छी चीज क्या है? फटाफट चीजें आपको मिल जाती हैं। और बुरी चीज ये है कि फटाफट मिल जाती है, यही सबसे बुरी चीज है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जब जब व्यक्ति सैक्रिफाइस करता है, मान के चलिए कि उसको चीजें प्राप्त होती है। ठीक। इस बीच में अब धीरे धीरे कभी कभी उत्साह भी कम होता है कि मैं नहीं बन पाऊंगा। थोड़ा लेक्चर के बीच में थोड़ा मैं भी अपना लेक्चर दे देता हूँ कि मैं नहीं बन पाऊंगा, नहीं बन पाऊंगा। बिल्कुल मत सोचो बच्चों, ये सोचने की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा बनेंगे। और देखिए, सोच की सबसे बड़ी ताकत आपके चेहरे पे दिखना स्टार्ट होती है। जैसे ही आप नकारात्मक सोचना स्टार्ट करते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, भगवान ने बोला तथास्तु, मत करो। मगर मैनिफेस्टेशन जिसको बोलते हैं कि जो चीज़ सोचते हैं, जो चीज़ विचारते हैं, जिस चीज़ को महसूस करते हैं, अगर वैसा करना स्टार्ट कर दिया तो वो चीज़ फलीभूत भी देखने को मिलती है। यही चीज़ आपको भी करना है। हम अच्छा सोचें। क्यों हम फेल होने के बारे में सोच रहे हैं? हर बच्चा कह रहा है सी सेट नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस दुनिया में 4000 लोग प्रीलिम्स निकालेंगे, पक्की बात है जब वो निकालेंगे तो ये मान के चलिए कि उन 4000 में मेरा भी नाम है। क्यों अपन परेशान हो रहे हैं यहाँ से वहाँ? बिल्कुल परेशान नहीं होना, खुश रहना, मस्त रहना है और खूब सारा उछल कूद करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, भजन नहीं सुन पा रहे हैं तो मंदिर चले जाइए। मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, संगीत सुनिए। संगीत सुनने में और पुराने शास्त्रीय संगीत सुनने का मन नहीं कर, अरिजीत को सुनिए। अरिजीत सिंह को सुनने के बाद भी आपको आनंद नहीं आए तो बस मम्मी पापा के साथ बैठिए मगर खुश रहिए। ये
कुछ लोग रोते हैं कि ये नहीं समझ में आ रहा है, ये खराब है, ये खराब है। बिल्कुल सच बात है दोस्त, सब खराब है। मगर एक बात बता दे कि ये जो हाड़ मास का शरीर भगवान ने दे रखा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ईश्वर का आशीर्वाद है। आज हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जो जो चीज सोचते हैं वो खरीद पा रहे हैं, खा पा रहे हैं। और ये ब्लेस्ड अपने आप को फील करिए। हम क्या करते हैं कि दूसरे की थाली का खाना देखकर अपने आप को कोसना चालू कर दिया है, और ये सबसे बड़ा पाप है। देखिए क्या है, हर व्यक्ति का अलग अलग सेक्रीफाइस है, ठीक है। तो आप, हो सकता है कि वो चमकता हुआ चेहरा दिख रहा हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा हो, मगर वो परेशान हो। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है, खुश रहना है, मस्त रहना है। लंबी गहरी सांस लीजिए, चल पड़िए। चलिए, दमोह कहाँ है? तो मध्य प्रशांत काल के प्रमुख स्थल दमोह में दो चीज मिलेंगी आपको, एक व्यामरा घाटी मिलेगी, एक सोनार घाटी मिलेगी। दो घाटी, सोनार घाटी और व्यामरा घाटी कहाँ है? दमोह में। ये नया फैक्ट है ये। अब इसकी खोज किसने की थी? तो आरवी जोशी जी ने 12 स्थलों से इस काल के औजारों को उन्होंने खोजा है। ठीक है बच्चों, ये याद रखिए। फिर गोंची कहाँ है? तो गोंची बात बेतवा नदी की घाटी में आपको मिलेगा गोंची। रामेश्वर सिंह, रामेश्वर सिंह द्वारा 230 औजार एकत्रित कर दिए गए, ये आप इसको याद रखिए। फिर बात करते हैं उच्च घाटी की, बात करते हैं तो उच्च घाटी, इसका खोज किसने की है? उच्च सोन घाटी, सोन ना से निसार, निसार अहमद जी ने 45 स्थलों से 485 औजार एकत्रित किए। इतना डेटा आपका काम का नहीं है, आपको तो बस ये देखिए कि निसार अहमद मतलब कौन सी घाटी? सोन घाटी। रामेश्वर सिंह कहाँ है? गोंची में। ये कहाँ है? बेतवा नदी घाटी में। फिर है अलवी महादेव, आवरा भगवानपुरा, आवरा भगवानपुरा, ये कहाँ है? मंदसौर में। ये रखना है, ठीक है। अलवी महादेव, तो आपको चीजें याद रखनी है। यहां से भी मध्य पाषाण कालीन औजार आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से लाश्करिया खोह शैलाश्रय कहाँ मिलेगा? रायसेन में, विदिशा में, नर्मदापुरम में और सिंगरौली में। बताइए चलिए। लाश्करिया, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसका आंसर ये है, नर्मदापुरम। ठीक है बच्चों, आप हमने नया शैलाश्रय या शैल चित्र और भी दे दिए, आप कम से कम 8 से 10 फैक्ट दे दिए हैं। मामा भांजा, शेर नाला, बूढ़ी माई, धुनिका काफ, ये इंपॉर्टेंट है। साकली डी, फिर रामपुर, भनूड़ी, बेल खानदार, लाशक्रिया खोह, बाजार और हरपाल, ये कहाँ है? नर्मदापुर में। रट डालिए, रट्टा मार लीजिए, रट्टा। फिर है भीमबेटका, राम छज्जा, पुतली कराकर, चील दंता, हाथी टोल, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए, हाथी टोल, सतधारा और राम छज्जा, भीमबेटका बच्चों कहाँ मिलेगा आपको? रायसेन में देखने को मिलेगा। फिर मासेर की गुफा, अगर आप ये चुड़ैलन खो मत पढ़िए, मासेर खो देख लीजिए। मासेर खो कहाँ मिलेगा आपको? विदिशा में। और रानी माची कहाँ मिलेगी? सिंगरौली में मिलेगा। रानी माची बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगरौली में। मासेर की गुफा कहाँ मिलेगा आपको? विदिशा में। भीमबेटका, राम छज्जा, हाथी डोल, ये आप मिलेगा रायसेन में। मामा भांजा, शेरनाला, बूढ़ी माई, धुनिका काफ, साकली डी, नर्मदापुरम में। ठीक बच्चों, नेक्स्ट है पुतली का दाता शैलाश्रय, कहाँ है? नर्मदापुर में, सिंगरौली में, छतरपुर में और नरसिंहपुर में। पुतली का दाता और छाता, ऐसे करके याद रख लेते हैं। तो छाता और दाता, इसका आंसर जो है छतरपुर में। चलिए, पुतली का दाता, छाता, छतरपुर। रानी माची रट डाला है हमने, कहाँ है? सिंगरौली में। फिर पुतली खोह, बिजोरी, समंदर राजा, प्रेम साई कहाँ है? नरसिंहपुर में। झिंझरी कहाँ है? कटनी में। फिर से देख लीजिए, झिंझरी कहाँ है? कटनी में। और देखिए हमारी विशेषता क्या है, ना केवल आपको पढ़ना है, यही कि हम रटवा भी दे रहे हैं। इतनी बार रिवीजन करेंगे कि आपको चीजें, आपकी धमनियों में भी वो फैक्ट बहने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये नरसिंहपुर में। फिर निम्नलिखित में से बूढ़ा पहाड़ी शैलाश्रय, बूढ़ा पहाड़ी शैलाश्रय किस जिले में है? सीहोर में, सागर में, जबलपुर में, रीवा में। चलिए बताइए, बूढ़ा पहाड़ी कहाँ है? आपको मैं 5 सेकंड का समय दे रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5। चलिए, बूढ़ा पहाड़ी कहाँ मिलेगा? सागर में भी नहीं, जबलपुर में भी नहीं, रीवा में नहीं, इसका आंसर सीहोर है। बूढ़ा पहाड़ी कहाँ मिलेगा? सीहोर। बूढ़ा शेर याद रख सकते हैं। फिर आपचंद, आपचंद हमने पढ़ लिया था, सागर में। फिर गाटा खेड़ा, बड़ा शिमला पहाड़, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं मैं इसमें। इंदिरा पहाड़, ये है जबलपुर में। और खुशियार घाटी कहाँ है?
खुशियार, छुइया घाटी और खुशियार घाटी, ये पूरा का पूरा उसी टाइप का ये रीजन है, तो खुशियार घाटी आपको मिलेगा रीवा में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाथी डोल हमने पढ़ चुका है भैया, हाथी डोल शैलाश्रय कहाँ है? मुरैना में, पन्ना में, मंदसौर में, भोपाल में। चलिए बताइए, चलिए जल्दी जल्दी बताइए इसको कि कहाँ है, मुरैना में है कि पन्ना में है, मंदसौर में है? तो भैया मुरैना इसका आंसर नहीं है, मंदसौर भी नहीं है, भोपाल भी नहीं है, पन्ना इसका सही आंसर है। हाथी डोल कहाँ है? पन्ना में है। लिखी छाछ पहाड़गढ़ कहाँ है? मुरैना में है। चिब्बड़ नाला, चतुर्भुज नाला, मोड़ी, रामपुरा, चिब्बड़ नाला, चतुर्भुज नाला कहाँ है? मंदसौर में है बच्चों। फिर है बैरागढ़, हल्लू माता, कोठारकड़, पीपलिया, जुन्नारदार और शिलाजीत कराड़ भोपाल में। लाल घाटी इंपॉर्टेंट है, गोदरमहू, धर्मपुरी पहाड़ी इंपॉर्टेंट है, धर्मपुरी पहाड़ी, डिगडिगा पहाड़ी और गणेश घाटी, फिरंगी। डिगडिगा घाटी भी देख लीजिए भोपाल में है, धर्मपुर पहाड़ी भी भोपाल में है, लाल घाटी, बैरागढ़, हल्लू माता, कोठा कराड़, पिपालिया, जुन्नारदार, शिलाजीत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रामपुरा शैलाश्रय कहाँ है? बताइए, पन्ना में, मंदसौर में, पन्ना में, मंदसौर में और भोपाल में या विदिशा में? चलिए इसका आंसर बताइए, आपको कहाँ मिलेगा आपको ये? तो इसका आंसर आपको मिलेगा पन्ना में भी नहीं, भोपाल में भी नहीं, विदिशा में भी नहीं, इसका आंसर मंदसौर है। हाथी डोल हमने रट लिया, पन्ना में है। फिर लिखी छाछ पहाड़गढ़ मुरैना में है, ठीक है। फिर है आपको चिब्बड़ नाला, चतुर्भुज नाला, मोड़ी और रामपुरा, तो आपको इसका आंसर मंदसौर मिल जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कोठा कराड़ शैलाश्रय किस जिले से मिलेगा? पन्ना से, मंदसौर से, भोपाल से, विदिशा से। चलिए इसका आंसर आप बताइए फटाक फटाक। कोठा कराड़ हमने पढ़ चुके हैं, बताइए कहाँ लिखा हुआ है ये? भोपाल में, मंदसौर में, पन्ना में, विदिशा में। आपको मैं 2 सेकंड का समय दे रहा हूँ, 1 और 2, डन। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है भैया, हम पढ़ चुके हैं, ये है कोठा कराड़, कहाँ है? भोपाल में है, तो इसका आंसर भोपाल मार दीजिए, विदिशा भी नहीं है, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, हाथी डोल पन्ना, लिखी छाछ पहाड़गढ़ कहाँ? मुरैना। फिर है चिब्बड़ नाला, चतुर्भुज नाला, मोड़ी, रामपुरा, मंदसौर। फिर है बैरागढ़, हल्लू माता, कोठार कड़ार, जुन्नारदेव, शिलाजीत। फिर है लाल घाटी, गोदरमहू, धर्मपुरी, डिगडिगा, गणेश घाटी, फिरंगी कहाँ? भोपाल में। चलिए नेक्स्ट है खुर्सियार पहाड़ी या खुर्सियार घाटी शैलाश्रय। भैया दादा हमने पढ़ लिया है, आप बताइए खुर्सियार घाटी सीहोर, सागर, जबलपुर और रीवा। हमने बोला था कि एक छुइया घाटी भी हम पढ़ते हैं, जो अभी उस तरफ के रीजन के होंगे बघेलखंड के, तो तुरंत बता देंगे। सीहोर नहीं है आंसर, सागर भी नहीं है, जबलपुर भी नहीं है, रीवा इसका सही आंसर है, ठीक। तो ये खुर्सियार घाटी, रीवा, बूढ़ा पहाड़ी, सीहोर, बूढ़ा शेर नाम से याद रखना है, आपचंद, सागर। फिर है गाटरखेड़ा, बड़ा शिमला पहाड़ और इंद्राण कहाँ है? जबलपुर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से साकली डी शैलाश्रय कहाँ मिलेगा? साकली डी रायसेन में, विदिशा में, नर्मदापुरम में और सिंगरौली में। चलिए आपको ये तो पढ़ा पढ़ाया आंसर है, ये तो बता दो दादा आप लोग। ये साकली डी कहाँ मिलेगा? रायसेन में नहीं, विदिशा में नहीं, नर्मदापुर में सो सकते हैं, सिंगरौली में नहीं। ये देखिए रानी माची मिलेगा सिंगरौली में। चलिए नर्मदापुरम इसका आंसर है। फिर से रट मारते हैं, रानी माची सिंगरौली, विदिशा में मासेर की गुफा, चोड़ेलन खो विदिशा में, विदिशा। फिर है भीमबेटका, राम छज्जा, पुतली कराकर, चिचिल दंता, हाथी डोल, हाथी टोल है ये, ठीक है, सतधारा, रायसेन। फिर है मामा भांजा, शेर नाला, बूढ़ी माई, धुनिका काफ, साकली डी इंपॉर्टेंट, रामपुर, भनोड़ी, लाशखीरा खोह, बाजार, हरपाल और ये बेला खांदर कहाँ मिलेगा? नर्मदापुरम में। फिर अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? भैया आपको रटवा के भेजूंगा आज, आज का वीडियो आपको झमाझम मजा आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बड़ा शिमला पहाड़ी, भैया फिर आउटडेटेड क्वेश्चन है, बताइए बड़ा शिमला पहाड़ कहाँ मिलेगा? सीहोर में, सागर में, जबलपुर में, रीवा में। बताइए, बड़ा शिमला हमने पढ़ा था, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर जबलपुर है। चलिए गाटखेड़ा, बड़ा शिमला, इंद्राण कहाँ? जबलपुर में। फिर है बूढ़ा पहाड़ी कहाँ है? सीहोर में, आपचंद सागर में और खुर्सियार रीवा में। निम्नलिखित में कौन सा मालवा संस्कृति की सबसे बड़ी बस्ती मानी जाती है? नवदा टोली, डांगवाला, आवरा, एरन।
चलिए ये तो मुझे लग रहा है बन जाना चाहिए, आपसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नावदा टोली कहाँ है? खरगोन में। 1952-53 में एच.डी. सांकलिया जी ने इसकी खोज की थी। मिट्टी के बर्तन, वो भी लाल और काले कलर के मिलेंगे। पशुपालन के साक्ष्य मिलेंगे। नवदा टोली से सर्वाधिक क्या मिलेगा? अन्न। कौन कौन से? गेहूं और चावल। तो भैया 2 मार्कर भी आपको तैयार हो गया कि नवदा टोली की खोज सांकलिया जी ने की 1952-53 में। पहला फैक्ट, मिट्टी के बर्तन मिलेंगे, वो भी लाल और काले कलर के, ये भी डन। फिर पशुपालन के साक्ष्य मिलेंगे। नवदा टोली से सबसे ज्यादा हमको अन्न देखने को मिलेगा, कौन कौन से? गेहूं और चावल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से ताम्र पाषाण कालीन स्थल क्या है? गिलोली खेड़ा किस जिले में है? गिलोली खेड़ा मुरैना में है, धार में है, खंडवा में है, रीवा में है। चलिए सोच के बता दीजिए, गिलोली खेड़ा कहाँ मिलेगा आपको? सबसे पहले बताइए। धार में है क्या? नहीं है। खंडवा में भी नहीं है, रीवा में नहीं है, मुरैना में देखने को मिलेगा। मुरैना है। गिलोली खेड़ा कहाँ मिलेगा? गुली गिलोली मुरैना। अटूट खास, अटूट खास और अटूट और खंड खंड। अटूट नहीं है, अटूट और खंडवा खंड से, तो अटूट खंड। त्योंथर रीवा, खापर खेड़ा धार। भैया फिर से मैं रटवा दे रहा हूँ, गिलोली देखिए, गिलोली खेड़ा लिखा हुआ है, फिर से लिख लिख के याद करिए। धार, ओ सॉरी, गिलोली खेड़ा मुरैना, मुरैना। फिर आ जाएगा अटूट खास, अटूट होगा तो क्या होगा? खंड होगा, तो खंडवा होगा। त्योथर होगा तो त्योथर को बोलेंगे हम रीवा बोलेंगे। और खापर खेड़ा, अरे खापर खेड़ा, खापर और धार। इस तरीके से चीजों को आप याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से ताम्र पाषाण कालीन स्थल अटूट खास, भैया मिल गया। अटूट खास खंडवा में, खरगोन में, भोपाल में, बालाघाट में। तो भैया अटूट है, खंड किसके? अटूट, अटूट, अटूट खंड, खंडवा। निम्नलिखित फिर से देख लो, गिलोली खेड़ा, फिर से मैं रटवा रहा हूं, मुरैना। ठीक, अटूट खास खंडवा, त्योथर रीवा और खापर खेड़ा धार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ताम्र पाषाण कालीन स्थल पीतपुर किस नाम से जाना जाता है? मुरैना, खरगोन, देवास, नर्मदापुरम। चलिए ये इजीएस्ट क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। पीतपुर के नाम से क्या जाना जाता है? मुरैना जाना जाता है, खरगोन जाना जाता है, देवास जाना जाता है, चलिए नर्मदापुरम। तो पीतपुर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका आंसर ये है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा एसी चालू कर लूँ। एसी, थोड़ा गर्मी लग रही है आज, ठंड में भी गर्मी का एहसास करा रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी देखकर हमको भी अपनी एनर्जी और भी बेहतर करके रखनी पड़ती है। थोड़ा स्विंग कर लेते हैं इस तरफ, बस। थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए 10-5 सेकंड का समय दिया। ठीक, तो चलिए पीतपुर के नाम से क्या जानते हैं हम बच्चों? खरगोन। कोटरा, तो कोटरा हम भगवान जी के पास ही जाते हैं, देवास भगवान जी के पास जाते हैं तो देवों के पास क्या होता है? कटोरा होता है, तो कोटरा याद रख सकते हैं। खेड़ी नामा और नांदेर, नांदेर और खेड़ी नामा कहाँ है? नर्मदापुरम में है। मनोती पनौती याद रखा था अपने, कहाँ? मंदसौर से। ठीक, याद रखिए मंदसौर मनोती, मंदसौर की मनोती। निम्नलिखित में से ताम्र पाषाण कालीन स्थल कोटरा, कोटरा काय के लिए याद रखा था? देवों के पास क्या था? बताइए, देवों के पास क्या था? यस, तो देवास दिख रहा है कहीं? ये दिख रहा है, तो नर्मदापुरम भी नहीं है, देवास इसका आंसर है। कोटरा होगा देवास, खेड़ी नामा नांदेर, नर्मदापुरम, मनोती काय की? मंदसौर की मनोती, पवाया यानी ग्वालियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपसे पूछा जाएगा कि पवाया क्या है, तो पवाया को ही ग्वालियर बोला जाता है। निम्नलिखित में से ताम्र पाषाण कालीन स्थल नांदेर कहाँ है? मंदसौर में, खरगोन में, देवास में, नर्मदापुरम में। भैया इसको पढ़ लिया दादा, आप इसको टिक मत करिए, सीधे आगे बढ़ जाइए। नर्मदापुरम। कोटरा कहाँ है? देवों का कोट। फिर खेड़ी नामा नांदेर, खेड़ी नामा नर्मदापुरम, मंदसौर की मनोती और पवाया का ग्वालियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में ताम्र पाषाण कालीन स्थल केसली किस जिले में? केसली मंदसौर में, ग्वालियर में, सागर में, सागर में और उज्जैन में। चलिए बताइए केसली कहाँ मिलेगा आपको? मंदसौर में, ग्वालियर में, सागर में, उज्जैन में। केसली, तो आपको देखो मंदसौर में भी केसली नहीं मिलेगा, केसली नहीं मिलेगा तो सागर में मिलेगा। तो ये है केसली सागर, पवाया ग्वालियर, नागदा उज्जैन और गंगा खेड़ी भोपाल। जितनी खेड़ियां मिलेंगी आपको सब भोपाल में मिलेगी।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ताम्र पाषाण कालीन स्थल गंगा खेड़ी, लो भैया मिल गया, कहाँ खेड़ी होगी जितनी, तो वो भोपाल में होगी। चलिए इसका आंसर नहीं है। मुझे लग रहा है ये सेशन आपको बेस्ट लग रहा हो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा हो तो लाइक भी करिएगा दोस्त। देखिए इससे समझ में आता है। और सबसे पहली बात मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने लेक्चर के पहले भी बोला था कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखना, मुझे बहुत खुशी मिलेगी, पता तो चले कि मेरे स्टूडेंट कहाँ कहाँ है। ठीक है, चलिए फिर है केसली, हमने डन कर लिया था। केसली सागर में है, पवाया ग्वालियर में है, नागदा उज्जैन में है, गंगा खेड़ी भोपाल में है। निम्नलिखित में से ताम्र पाषाण कालीन रंगई किस जिले से? विदिशा से, खरगोन से, भोपाल से, बालाघाट से। चलिए बताइए, फटाफट बताइए कहाँ से है, रंगई कहाँ से मिलेगा? खरगोन से नहीं है, भोपाल से नहीं है, बालाघाट से नहीं है, रंगई जो है वो विदिशा से। तो रंगई और बेसनगर, ये नंगई अगर नहीं पूछा जाए, बेसनगर तो प्रिंट है, बेसनगर विदिशा। कसरावत खरगोन, बैरागढ़ गोविंदपुर, गोविंदपुरा भी है, बैरागढ़ भी है, जो भोपाल से होंगे वो याद कर पा रहे होंगे इसको, भोपाल। कसरावत, तो कसरावत है जो खरगोन में। ठीक है, तो आपको चीज को, जैसे कोई चीज को हम खाते हैं तो थोड़ा कसैला लगता है, कड़वा लगता है, तो कसरावत भी आ सकता है। और डोंगरिया कहाँ है? डोंगरिया कहाँ है? वो अपना बालाघाट में। चलिए, निम्नलिखित में से ताम्र पाषाण कालीन प्रभु क्या चल रहा है, पहनिए। ताम्र पाषाण कालीन स्थल डोंगरिया कहाँ मिलेगा? तो भैया विदिशा में नहीं मिलेगा, ठीक है, बालाघाट में नहीं मिलेगा, भोपाल में नहीं मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा? बालाघाट में, क्योंकि हमने अभी रट रखा है डोंगरिया कहाँ मिलेगा? बालाघाट में। तो रंगई और बेसनगर, चलिए बताइए कहाँ है ये? विदिशा में है। कसरावत कहाँ है बताइए? हमने बोला था खाते टाइम कसर लगता है, तो ये है खरगोन में। फिर बैरागढ़ गोविंदपुरा कहाँ है? भोपाल में। और डोंगरिया बालाघाट में। शाबाश। निम्नलिखित में से भारत का सर्वाधिक प्राचीन प्रागैतिहासिक शैलाश्रय एवं शैलचित्र कौन सा है? भीमबेटका, बाघ, आदमगढ़ और अजंता। चलिए बताइए, इसका आंसर ज्यादा दिमाग लगाने के नहीं है, इसका आंसर ए है। अवस्थित ये कहाँ है? रायसेन में। 500 से अधिक शैलाश्रय हैं, जहां मुख्य रूप से लाल यानी लाल, और सबसे कम जो कलर मिलेगा वो मिलेगा हरा कलर। ठीक, ये जो है कम है दादा, है ना, और ये सर्वाधिक। ठीक, सफेद रंगों का प्रयोग भी हुआ, कहीं कहीं हरा भी और पीला भी दिखता है। चित्रों में शिकार, नृत्य, घुड़सवारी, पारिवारिक जीवन को भी देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के इतिहास का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? किस युग से? मध्य पाषाण, सॉरी पाषाण से, ताम्र पाषाण, महापाषाण और वैदिक युग से। ये तो मुझे लग रहा है आपसे बन जाना चाहिए, ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है भैया। मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वो पाषाण युग से देखने को मिलेगा, बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के इतिहास का प्रारंभ लाखों वर्ष के पहाड़ी युग यानी नर्मदा, मानव और हथनोरा की खोज से देखने को मिलेगा। और नर्मदा घाटी, प्रश्न पूछा जाएगा मानव सभ्यता की क्रीड़ा स्थली किसे बोला जाता है? तो बोलना पड़ेगा आपको कि नर्मदा घाटी को मानव सभ्यता की क्रीड़ा स्थली के तौर पे देखा जाता है। ठीक है मित्रों, फिर हथनोरा क्या है? हथनोरा तो नर्मदा की मानव यानी कि अरुण सोनिका द्वारा, सोनिया द्वारा, सोनकिया द्वारा, सॉरी, खोपड़ी यानी भारत का सबसे पुराना मानव जीवाश्म में देखने को मिलेगा अरुण सोनकिया जी के द्वारा। हथनोरा कहाँ मिलेगा? हथनोरा है सीहोर में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भीमबेटका की गुफाएं कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? सतपुड़ा का, विंध्याचल का, अरावली का, बिजावर का? चलो ये तो बता दो प्रभु। सतपुड़ा का है क्या? चलो 50-50 रखते हैं। अरावली तो बिल्कुल नहीं है, बिजावर भी नहीं है, विंध्य का है, विंध्य का ही है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, विंध्य का है भीमबेटका, विंध्य पर्वत का। सतपुड़ा मत लगाना ना, विंध्य क्या है। ठीक है, मत महाभारत कालीन पांडु भीम पुत्र, पुत्र भीम के कारण इनका नाम भीम पड़ा। ठीक, नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? भैया ये सबसे अब तक का इजीएस्ट क्वेश्चन है। भोपाल में, सीहोर में, नर्मदापुरम में, रायसेन में। तो इसका आंसर रायसेन है। चलिए नेक्स्ट क्या है? रायसेन अब्दुल्लागंज में है, 1957 विष्णुधर वाकड़कर। ठीक, रातापानी रायसेन मिल जाएगा आपको। 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में देखने को मिलेगा। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? करिंगम ने, कारसेत ने, वाकड़कर जी ने, एल्विन ने। तो ये दिमाग नहीं लगाना है, विष्णु वाकड़कर जी का नाम है। ठीक, ये रट चुके हैं। भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर की स्थल में कब शामिल किया? भैया 86 में, 89 में, 2003 में, 2011 में। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 86 में है खजुराहो, 89 में सांची, और 2003 में हमारा अपना भीमबेटका। नेक्स्ट ये देख लो, सामने मिल जाएगा। फिर मृगन्नाथ की गुफाएं कहाँ मिलेंगी? भैया मृगन्नाथ की विदिशा में, सिंगरौली में, रायसेन में और
सीहोर में और रायसेन में। देखिए बताइए, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, रायसेन में इसका आंसर है। मरगन्नाथ की गुफाएं रायसेन में मिलेगी, ये पाटनी ग्राम रायसेन में मिलेगा। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के पुरातात्विक विभाग द्वारा इसकी खोज की गई। पुरातात्विक स्थल आदमगढ़, भैया आदम कहाँ था, नर्मदापुरम में। उत्खनन किसके द्वारा किया गया, वाकड़कर जी के द्वारा, त्रिवेदी जी के द्वारा, आरवी जोशी के द्वारा और एमडी खरे के द्वारा या ब्रजवासी लाल के द्वारा। तो इसका आंसर जो है आरवी जोशी और एमडी खरे के द्वारा। ठीक है, नर्मदापुरम में मिलेंगे। 1960-61 में उन्होंने इसकी खोज की, जोशी जी ने। खरे जी ने चित्रित शैलाश्रय गुफा, ईशा कोठार, खुरचनी, विदारणी, सल्क्रूड और चार्किक उपकरण और कांच की चूड़ियां भी देखने को मिली है, आरवी जोशी और खरे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुम्मिलित नहीं है। आवरा, एरण, एरण सागर में है। नवदा टोली, नवदा टोली क्या नवदापुरम में है। मनोटी, मंदसौर की मनोती, एरण सागर, आवरा, मंदसौर, ये नवदा टोली अपना कहाँ है, बताइए चलिए कहाँ है, खरगोन में मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सी गलत है, नवदा टोली खरगोन में मिलेगा, जो कि महेश्वर में खोज करता है एच डी सांकलिया। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा पुरातत्व स्थल मंदसौर जिले में है। आवरा, मनोती, मोड़ी, महादेव पिपरिया। देखिए महादेव पिपरिया तो भैया नर्मदापुरम में मिलेगा। भैया मंदसौर, मनोती, तो मंदसौर की मनोती, आवरा, आवरा और मोड़ी। चलिए ये आपके लिए इजीएस्ट क्वेश्चन है, चलिए भैया यही बता दो आप, चलो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बता पाएंगे। चलिए बताइए क्या है, क्या है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व मंदसौर की अवस्थित नहीं है। नहीं है पूछ रहा है भैया, देखना नहीं है। आवरा है, मनोती भी मंदसौर की मनोती, मोड़ी भी मंदसौर की। महादेव पिपरिया कहाँ है, मैंने बताया था पहले ही आपको, नर्मदापुरम में। चलिए महादेव पिपरिया, सॉरी पिपरिया नर्मदापुरम में, महादेव पिपरिया जो है वो हमारे नरसिंहपुर में। ठीक, वो पढ़ाते पढ़ाते पिपरिया ही दिख रहा है मुझे। चलिए ताम्र पाषाण कालीन स्थल कायथा, कायथा कहाँ है, उज्जैन में है, मंदसौर में है, देवास में है, इंदौर में है। चलिए ये बता दीजिए कहाँ है कायथा, तो कायथा जो है हमारे उज्जैन में। ठीक, कायथा कि कायथा कहाँ है, काली सिंध नदी के किनारे। भूरे रंग के मृदभांड भी देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, 1964 में कायथा की खोज भी 1964 में विष्णुधर वाकड़कर जी के द्वारा किया था। कायथा को पहला ताम्रपाषाण कालीन नगर के तौर पे जाना जाता है। फिर है पानगुड़ारिया, ये अपन गुड़ारिया कहाँ है, गुफा है, स्तूप है, पाषाण उपकरण है या उपरोक्त में से सभी है। चलिए बताइए क्या है इसका, जो स्तूप है क्या या गुफा है, पाषाण उपकरण है, तो भैया ये स्तूपा है। पानगुड़ारिया सीहोर जिले में देखने को मिलेगा। मौर्यकालीन स्तूप देखने को ही आपको मिलेगा, क्यों, यह स्तूप प्रदक्षिणा प्रति में युक्त है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सांची, तुमेन, उज्जैन, कसरावत, दियो कोठार और जगरों में भी मौर्यकालीन स्तूप देखने को मिलेंगे। रॉक शेल्टर इन मध्य प्रदेश शीर्षक के अंतर्गत चित्रों का वर्णन किस पुरातत्व शास्त्री द्वारा किया गया, तो भाई आपको एक एक चीजों को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। जी आर हंटर के द्वारा, कनिंघम के द्वारा, रॉबर्ट ब्रूम के द्वारा या बी एस वाकड़कर जी के द्वारा। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मध्य प्रदेश है तो भैया वाकड़कर जी ही इसका आंसर होंगे। सारो मारो की गुफाएं कहाँ मिलेंगी, पानगुड़ाड़िया में, बरेली में, गंजवासोदा में या कुछिधार में। तो दिमाग नहीं लगाना, सारो मारो की गुफाएं सीहोर में मिलेंगी। यह एक प्रमुख बौद्ध मठ परिसर है और गुफा भी देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण युगीन स्थल जो है सुम्मिलित नहीं है। अकबराई, अकाबरी, सीधी, अमखेरा, रायसेन, उल्दन, सागर, इंद्रगढ़, नीमच। चलिए सही जोड़ी एक बार देख लीजिए, क्या है इसमें सही नहीं है, जो मैं आपको, मुझे लग रहा है कि ज्यादा आपको डाउट नहीं रखना चाहिए। इंद्रगढ़ हमने पढ़ चुका है, इंद्रगढ़ कहाँ का है, हमारे मंदसौर का है, ना कि नीमच का है। ठीक, तो बाकी सब सही है। उल्दन है सागर में, अमखेरा है रायसेन में, अकबारी है जो है सीधी में। निम्नलिखित से चलिए देख लीजिए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का वह स्थल जहां हाथी दांत की चूड़ियां, देवालय, लोहस्करों की नुकीले अग्रभाग प्रमुखता रूप से प्राप्त हुए। कसरावत में, डांगवाला में, इंद्रगढ़ में, नवदा टोली में। चलिए बता दीजिए कहाँ कहाँ मिला ये, तो ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। हमको मिला है इंद्रगढ़ में। मंदसौर के पुरातत्व स्थल इंद्रगढ़ से हाथी दांत की चूड़ियां देखने को मिली है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। उज्जैनी, उज्जैनी की ऐतिहासिक जानकारी गढ़कालिका स्तूप में प्राप्त होती है, बिल्कुल सही। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे है महाकालेश्वर, ठीक। उज्जैन को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी नहीं हुई, संस्कार राजधानी क्या है, JBP है, जबलपुर है, ठीक है।
जबकि जबलपुर को मध्य प्रदेश के संस्कार राजधानी की। ये जो है हमारी संस्कृति राजधानी है हमारा उज्जैन। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के वैश्य टेकरी, कुम्हार टेकरी और कंकड़ टेकरी, पल्ले वाले टेकरी कहाँ स्थित है बताइए। चलिए, ये जो उज्जैन में है, देवास में है, धार में है, रतलाम में है। रतलाम इसका आंसर नहीं है, धार भी इसका आंसर नहीं, देवास में नहीं है, उज्जैन इसका आंसर है। बेस्ट टेकरी कहाँ मिलेगी आपको? सम्राट अशोक ने अपनी पत्नी महादेवी, जो कि विदिशा के व्यापारी की बेटी थी, उसकी उज्जैन में वेस्ट टेकरी बनाया था। कंकड़ टेकरी कहाँ है? तो वो भी उज्जैन में देखने को मिलेगा। उत्खनन बौद्ध स्तूपों के अवशेष के द्वारा और मौर्य कालीन ईंटों से प्राप्त हुए देखने को मिलेगा। पुरातत्व स्थल बीसनगर स्थित है कहाँ? तो विदिशा में। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये विदिशा में है। 1910 में एच लेक के द्वारा इसकी खोज की गई थी, बीसनगर विदिशा की लेक के द्वारा। पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण कसरावत स्थल मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? खरगोन में। ये दिमाग क्या लगाना है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। चलिए ठीक है, पुरातात्विक कसरावत जो खरगोन के पास है। फिर है पुरातात्विक अंतिम प्रश्न है, मध्य भांडों में स्टैंड रहित कटोरे तस्तरीय धार्मिक दृष्टि से एवं यज्ञशाला की साक्ष्य कौन से स्थान पर मिले हैं? डांगवाला में, एरण में, नवदा टोली में, आदमगढ़ में। ये सबसे लास्ट प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे ये चीजें बनना चाहिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। उज्जैन है, वो है डांगवाला है। इसका आंसर ये नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उज्जैन के 32 किलोमीटर दूर है डांगवाला। वहां से पशुओं के अंग चित्रित प्रतिभांड तस्तरी, कटोरे स्टैंड, यज्ञशाला और ताम पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए। मुझे लगता है थोड़ा सा आप थक गए होंगे, मगर थकना नहीं है, लंबी गहरी सांस लेना है, थोड़ा सा घूम फिर के आइए, क्रिकेट उर्केट खेलिए और शांत रहिए, मस्त रहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमेशा आपको वीडियो मिलता रहेगा, थोड़ा सा 1-2 दिन का अंतराल ज़्यादा हो गया था, मगर ये वीडियो कुछ ना कुछ आपको हमेशा प्लस 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 करके जाएंगे। ओवरथिंक नहीं करना है, बहुत सारी क्या करना है, हार्डवर्क करना है। ओवर थिंकिंग और ओवर हार्डवर्क आपको ज़्यादा अच्छा ये लगेगा। हार्डवर्क से आपको मजा आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और चैंपियंस कर आपके हमेशा काम आएगा। तो इसी के साथ आप इसको जुड़े रहिए। आपको हम आज एक चीज लेके आ रहे हैं, 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं आपको एक बुक दिखाने जा रहा हूँ। तो हम बता दें कि चैंपियन स्क्वायर के द्वारा स्पेशल 5000 बुक हमारी लॉन्च की गई है और ये बुक आपको हमारे ऑर्डर से भी, मतलब हम नंबर आप शेयर कर देते हैं, 90390330 349 पर आप कॉल करिए, आपको बुक मिल जाएगा। और B3 और शुभम जीरोक्स के थ्रू भी आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। अब ये क्यों है खास, मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले छूते से ही आपको प्राइम चीज़ें फील होंगी, एक चीज़ की नहीं यार कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव है। अब हमने क्या किया, हिंदी ग्रंथ अकादमी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हिंदी ग्रंथ अकादमी का जो भी इंपॉर्टेंट डेटा था उसको हमने MCQ फॉर्मेट में चीज़ें पूरा का पूरा कंप्लीट कर दी है। और कंप्लीट करने के बाद एक नया इनोवेशन किया। क्या इनोवेशन किया? जब भी आप प्रश्न लगाते थे तो तुरंत उसका आंसर आपको नीचे मिल जाता था, नहीं, डिस्क्रिप्ट आंसर को हमने थोड़ा सा तिरछा रख दिया, सबसे नीचे की तरफ कर दिया। तो आप देखेंगे तो आपको ज्यादा आंसर देखने को नहीं मिलेगा, आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट रहेगी। साथ ही साथ हमने 5 ऐसे फैक्ट दिए हैं जो आपके हमेशा प्रीलिम्स में काम आएगा। तो मान के चलिए 5000 नहीं है, 25,000 फैक्ट का एक ऐसा पुलिंदा है जो प्रीलिम्स में 100% आपके काम आने वाला है। उस श्रद्धा के साथ इसको पढ़िए कि नहीं, ये अब हमारे लिए सच में तरीके से काम किया गया है। और मैं ये बता दूं, ये PYQ नहीं है, MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाली सीरीज है, पूरा का पूरा बंडल है। और ये हमारा गुरूर है कि हाँ, हमने इसमें मेहनत की है और हर बच्चे के ये काम आएगा। तो मेरी शुभकामनाएं, चैंपियन स्क्वायर हर कदम में आपके साथ है। तब तक के जुड़े रहिए, स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश महासंकलन की जय हो।